तो कोरोना के रोज बढ़ते हुए मामलों के बाद दिल्ली सरकार ने इसे रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाने का फैसला लिया है। इसी पर बात करने के लिए खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत अरविंद जी आपका एबीपी न्यूज पर। इस वक्त दिल्ली की स्थिति बहुत भयावह है, इसको लेकर आपकी तैयारी, दिल्ली सरकार की तैयारी, वो हर कोई जानना चाहता है जो दिल्ली में रहता है। प्रतिमा जी, ये वाली जो वेव है कोरोना की, हम सब लोग जानते हैं बहुत ख़तरनाक वेव है। सारा देश इस वक्त कोरोना की इस वेव से जूझ रहा है। दिल्ली में भी केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 13,500 केसेस आए हैं। आप ये इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नवंबर में जब दिल्ली में पीक आई थी, वेव आई थी, तो उस वक्त 8,500 केसेस आए थे। अभी ऑलरेडी 13,500 केसेस आ चुके हैं और अभी ये बढ़ते जा रहे हैं। कितने बढ़ेंगे अभी किसी को इसका अंदाज़ा नहीं है, कब कहाँ तक ये जाएंगे और उसके बाद रुकेंगे। तो दिल्ली सरकार 3 लेवल पे इस टाइम काम कर रही है। पहला स्तर है कि हमें इसको फैलने से रोकना है, स्प्रेड होने से रोकना है। इसके लिए एक तो सरकार अपने कदम उठा रही है। हमने कई सारे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हैं, जैसे बसों के अंदर 50% से ज़्यादा लोग नहीं बैठेंगे, मेट्रो में 50% से ज़्यादा लोग नहीं बैठेंगे, बार्स में, रेस्टोरेंट्स में 50% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं होगी। इस तरह से कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें जनता का ज़्यादा सहयोग चाहिए जी। जनता को कोविड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर फॉलो करना पड़ेगा, मास्क पहनने पड़ेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी। तो एक तो है कि हमें इसे फैलने से रोकना है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट, कि जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, अगर उन्हें अस्पताल की ज़रूरत पड़े तो उनके लिए सफिशिएंट बेड्स अवेलेबल होने चाहिए। हम देखते हैं दुनिया भर में कई शहर ऐसे थे और अपने देश में भी कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि लोग अगर बीमार होकर अस्पताल जाते हैं तो उनको अस्पतालों में बेड्स नहीं मिलते, आईसीयू बेड्स नहीं मिलते, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वेंटिलेटर्स की कमी हो जाती है। जब ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति के अंदर लोग अस्पताल में इलाज न मिलने की वजह से लोगों की मौत होने लग जाती है जी। तो वो स्थिति हम नहीं चाहते कि किसी भी हालत में आए। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को लेके हम बहुत बड़े व्यापक स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं। एक तो कई सारे हॉस्पिटल्स को हमने टेम्पररी बेसिस पे कुछ दिन के लिए 100% कोविड डिक्लेयर कर दिया है। अभी इस वक्त दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है, आईसीयू बेड्स की कमी नहीं है, वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है और ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है। उसके ऊपर हम नजर बनाए हुए हैं जी। इसमें हमें सबका सहयोग चाहिए। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको कोरोना हो गया तो आप देख लीजिए, अगर आपकी सीरियस कंडीशन नहीं है तो आप कोशिश करके अपने घर पे ही होम आइसोलेशन के तहत अपना इलाज करते रहिए। हम आपके लगातार टच में रहेंगे। जो भी होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, हम उनसे पल्ला नहीं झाड़ रहे। हमारे डॉक्टर सुबह शाम उनको फोन करते हैं, उनके घर में ऑक्सीमीटर देते हैं, तो उनका हम लगातार संपर्क में रहते हैं। अगर आपको सीरियस कंडीशन है तभी आप हॉस्पिटल में जाइए, ताकि हमारा हॉस्पिटल का मैनेजमेंट दुरुस्त रहे। मुझे यकीन है अरविंद जी, क्योंकि आपने अभी जो बड़ी बात कही है वो दर्शकों को उससे काफी हद तक तसल्ली ये हुई होगी कि दिल्ली में बेड्स की कमी नहीं, क्योंकि एक पैनिक देखा गया था। लोगों को लग रहा था कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे, हो सकता है अगर उन्हें एडमिट होने की जरूरत पड़े तो उन्हें बेड्स ना मिले। तो ये एक तसल्ली आपने दे दी। लेकिन सर, जो आप जिक्र कर रहे हैं कि लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाना होगा, जो उसकी कमी है, कहीं ना कहीं वही केसेस राइज होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन माना जाए। और इसके लिए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? केवल जनता जिम्मेदार है क्या? नहीं, मतलब देखिए, ये फिंगर पॉइंटिंग का टाइम नहीं है। 1 साल हो गया कोरोना को हुए, तो कई लोग जो हैं, और पिछले 3-4 महीने में आप देखेंगे कि दिल्ली में भी और देश भर में कोरोना के केस बहुत कम हो गए थे। देश भर में 12,000 के करीब केस डेली आने लगे थे। दिल्ली के अंदर तो 100-125 केसेस डेली आने लगे थे। एक माहौल ये बन गया था कि अब कोरोना खत्म हो गया है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा कोरोना की वेव आ जाएगी, तो लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लग गए थे। लेकिन अब अचानक ये दूसरी वेव आ गई है। तो मैं उन लोगों के लिए आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं जी अब थक गए हैं, अब कब तक मास्क पहनेंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, पिछले 1 साल से हमारे डॉक्टर और हमारी नर्सें पीपी किट पहन के 24-24 घंटे हमारी सेवा कर रही हैं। वो नहीं थके, तो आप कैसे कह सकते हो हम थक गए हैं?
हम सब लोगों को जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा। किसी की हम वो नहीं कर रहे, एहसान नहीं कर रहे, अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। अगर मास्क पहनेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे तो ये वाली वेव इतनी ज्यादा खतरनाक है, किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है। दिल्ली के जो मौजूदा हालात हैं, जिस तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप तैयार हैं, लेकिन आपने इस बात को डिनाई पूरी तरीके से नहीं किया है, तो क्या हम माने कि अगर स्थिति बिगड़ेगी तो यहाँ लॉकडाउन लग सकता है? देखिए, लॉकडाउन किस स्थिति में होगा मैं वो बड़ा स्पष्ट कर देता हूं। मेरा अपना मानना है, और मैं कई बार ये कह चुका हूं, कि लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होता। लॉकडाउन करने से आप कोरोना की स्पीड को थोड़ी कम कर देते हैं, उसके बाद जब लॉकडाउन खुलेगा फिर से कोरोना हो जाएगा। तो अगर हमारे बेड, हमारी हेल्थ सिस्टम कोलैप्स नहीं किया और वो कंट्रोल में रहा, तब तक हम लॉकडाउन की नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर हमें ये लगने लगा कि अस्पतालों के अंदर बेड नहीं मिल रहे, अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई है और लोगों की मौत हो रही है, अस्पतालों के बाहर इलाज न मिलने की वजह से मौत हो रही है, तब हमें कोरोना की स्पीड को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। लेकिन अभी ऐसी कोई परिस्थिति नजर नहीं आती है। अभी हम फिलहाल कंट्रोल में हैं, और वो मेरे को इसमें सबसे ज्यादा अपने नागरिकों का सहयोग चाहिए। जी अरविंद जी, जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो उसके पीछे साफ साफ वजह थी कि एक चेन ब्रेक करनी थी, जो लगातार स्प्रेड हो रहा था वायरस का, उसे तोड़ना था। और उस दौरान वो जो समय हमें मिला था, जो समय लिया गया था, वो ये था कि हम अस्पतालों को, अपने बेड्स को बढ़ा ले, संख्या बढ़ा ले, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर ले। आपके मुताबिक वो कारगर रहा या नहीं रहा? क्योंकि एक साल बाद फिर से हम उसी सिचुएशन में आ गए, अब बल्कि उससे ज्यादा बुरी स्थिति है जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं सहमत हूँ आपसे कि पिछला जब लॉकडाउन लगा था, पहली बार जब लॉकडाउन लगा था, पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा था, पहली बार हमें तो यही नहीं पता था पूरे देश को, ये पीपी किट क्या होती है, टेस्टिंग किट क्या होती है, कुछ भी नहीं था अपने पास। तो उन 2 महीनों के अंदर हमने तैयारी की। दिल्ली के अंदर जो पहली वेव आई थी जून के महीने में पिछले साल, उस वक्त थोड़ी अफरा तफरी दिल्ली में मची थी। दिल्ली में बेड नहीं मिल रहे थे, दिल्ली में अस्पतालों के अंदर कमी हो रही थी। लेकिन उस दौरान हमने अपनी तैयारी की। उस वजह से पहली वेव जब आई थी 4,500 केसेस की पीक थी। तीसरी वेव नवंबर में जब आई 8,500 केसेस की पीक थी। लेकिन नवंबर में दिल्ली में अफरा तफरी नहीं मची, हम स्थिति के कंट्रोल में थे, बेड्स की कमी नहीं हुई। अब 13,500 हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं, अभी तक हमारी स्थिति कंट्रोल में है। अब ये कहाँ तक जाती है पीक, कहाँ जाके रुकती है, इस पे देखना पड़ेगा। जाहिर तौर पे कोई भी अस्पतालों की कैपेसिटी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, वो एक सीमित कैपेसिटी है। अब ये कहाँ जाके रुकती है, इसको एक बारी हम नजर बनाए हुए हैं। भगवान से प्रार्थना है कि ये जल्दी इससे हमें मुक्ति मिले। जी, जिस तरीके के हालात बने हुए अरविंद जी, ये भी खबरें आ रही हैं और तस्वीरें भी आ रही हैं कि प्रवासी जो है, एक बार फिर से मजदूर जो यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं, रोजी रोटी तलाशने के लिए यहाँ आते हैं बड़े शहरों में, वो एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लगने के बाद उनका पलायन बढ़ने लगा, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं आशंका है कि एक बार फिर से लॉकडाउन होगा और उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होगा। ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? ऐसे लोगों को किस तरीके से इस डर से दूर रखा जाए? उन सब लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि ये टेम्पोरेरी पीरियड है। पहली वेव आई, दूसरी वेव आई, तीसरी वेव आई। अब जैसे तीसरी वेव लें तो लगभग 25 अक्टूबर के आसपास केस बढ़ने लगे थे और 20 नवंबर के आसपास जाके केस फिर से घटने लग गए। तो लगभग 25-30 दिन के करीब रही थी तीसरी वेव। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये टेम्पोरेरी पीरियड है। आप लोग को, अगर कुछ लोग जा रहे हैं, अभी मैंने ऐसा सुना नहीं है कि मास स्केल पे कोई एक माइग्रेशन हो रहा है, अगर कुछ लोग जा भी रहे हैं तो वो इससे कोरोना से घबरा के दिल्ली छोड़ के या कोई शहर छोड़ के ना जाएं। ये भी एक टेम्पोरेरी पीरियड है और ये भी छोटा पीरियड है, जल्दी खत्म हो जाएगी, चौथी वेव भी खत्म हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने सबने मिलके 3 वेव का मुकाबला किया, ये चौथी वेव को भी जीतेंगे, हम सब लोग मिलके जीतेंगे चौथी वेव को। क्या सीमाएं सील करने पर भी विचार किया जा रहा है अरविंद जी? क्योंकि हालात खराब है, आप कह रहे हैं लॉकडाउन तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब होने पर ही होगा जब अस्पताल में लोगों को बिस्तर न मिले या इलाज न मिल पाए। क्या सीमाएं सील करने पर एक बार फिर विचार करेंगे अरविंद केजरीवाल? नहीं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, सीमाएं सील करने के ऊपर अभी इस तरह का कोई विचार नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि उसके ऊपर एक सीमा से दूसरी सीमा के अंदर लोग जा सके ना जा सके, इसमें थोड़ा हम केंद्र सरकार से भी विचार करके ही कोई निर्णय लेंगे। उसमें हम चाहते हैं कि सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हों, कोई किसी तरह का विरोधाभास नहीं होना चाहिए।
अभी जहां तक की बात है, आप कह रहे हैं दिल्ली में स्थिति कंट्रोल में है इस लिहाज से कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट को लेकर सरकार ने बहुत ज़्यादा काम किया है, कोरोना का स्प्रेड ना हो इसको लेकर काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके का पैनिक एक बार फिर से देखा जा रहा है और खासतौर पर बात हो रही है नए स्ट्रेन की जो युवाओं को बहुत प्रभावित कर रहा है। आपने एक मांग की कि सीबीआई की परीक्षाओं को माफ कीजिएगा, सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द किया जाए। सीबीएसई की जो परीक्षा होने वाली है उसमें लगभग 6 लाख बच्चे बैठेंगे और 1 लाख के करीब टीचर्स उसको वो करेंगे सुपरवाइज। ये बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन सकता है। ये जो नई स्ट्रेन अभी चौथी वेव की स्ट्रेन आई है, ये युवाओं को ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। हमारा डेटा दिखाता है कि लगभग 65% पेशेंट्स जो कोरोना के आ रहे हैं वो 45 साल से कम उम्र के हैं। तो हमारे लिए अपने युवाओं की भी ज़िंदगी बहुत कीमती है, उनकी सेहत भी बहुत कीमती है, अपने बच्चों की ज़िंदगी और सेहत भी बहुत कीमती है। तो कई देशों ने जहां केसेस बढ़ने लगे अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। कई राज्य सरकारों ने भी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं। दिल्ली में हमारा सभी स्कूल जो है वो सीबीएसई से चलते हैं। तो मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए जाएं और कोई और तरीका हम सब बैठ के निकाल सकते हैं, या तो इंटरनल असेसमेंट या कोई और ऑनलाइन कुछ तरीका निकाल सकते हैं ताकि बच्चों को अगली कक्षा में कोई तरीका निकाल के उनको प्रमोट किया जा सके। जी, एक तरफ टीका उत्सव बनाने की बात कही गई प्रधानमंत्री मोदी की तरफ, दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख रहे हैं त्योहारों का सीजन चल रहा है, अलग अलग तस्वीरें निकल कर आ रही है और एक तरफ कुंभ भी चल रहा है। अरविंद जी, कुंभ की तस्वीरें भी डराती हैं क्योंकि वहां से भी लगातार कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, आंकड़े भी आ रहे हैं। और जिस तरीके से शाही स्नान होना, एक और शाही स्नान अब जल्द होने वाला है, फिर अगर इस तरीके की स्थिति बनती है उस पर आप क्या कहेंगे? मेरा अपना मानना है कि रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स जो हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करें और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी सरकारें अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगी। आपके हिसाब से ऐसा जमावड़ा लगना चाहिए? क्योंकि आपको याद होगा जब दिल्ली में तबलीगी जमात का मामला आया था तब भी जोर शोर से उठा था, उसका विरोध हुआ था। लेकिन अब जब कुंभ में इतनी बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं, हम इसको धर्म विशेष से जोड़कर ना देखें, इसमें सबकी जान खतरे में है, तो उसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? प्रतिमा जी, इस वक्त मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते आपको दिल्ली के प्रश्नों के जवाब देना चाहूँगा और मैं समझता हूँ कि बाकी सभी सरकारें अपनी अपने जिम्मेदारियाँ अपनी जिम्मेदारी से निभाएंगी। चलिए, त्योहारों को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि त्योहार तो दिल्ली में भी मनाए जा रहे हैं, मंदिरों में भीड़ न जुटे, और इसके बाद हम बात कर रहे हैं रमजान के महीने की भी शुरुआत हो रही है। एक तरीके का कहीं ना कहीं गुस्सा भी है कि नाइट कर्फ्यू की वजह से एक त्योहार प्रभावित हो रहा है, दूसरा नहीं। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी कदम उठाए गए हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, सरकार को कोई मज़ा नहीं आता ये लगाने में, बहुत तकलीफ़ होती है। अपने ही लोग हैं, दिल्ली के 2 करोड़ लोग हम एक परिवार की तरह हैं। अगर हम रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, जैसे परिवार में भी बच्चे को कहते हैं बाहर खेलने मत जाना, तो तकलीफ़ होती है। उसी तरह से दिल्ली में जब हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। हम नहीं लगाना चाहते रिस्ट्रिक्शन, लेकिन रिस्ट्रिक्शन तो आप ही की सेहत के लिए लगा रहे हैं, ये रिस्ट्रिक्शन आप ही की जिंदगी के लिए लगा रहे हैं। तो इन रिस्ट्रिक्शंस में सबका कोऑपरेशन चाहिए, सबकी सहभागिता चाहिए, सबका सहयोग चाहिए हम लोगों को जी। और सब लोग इन रिस्ट्रिक्शंस को समझते हुए अपने अपने लेवल पे मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें और जिम्मेदारी के साथ। क्योंकि आपने सहयोग की बात की, तो मेरा आखिरी सवाल है कि कोरोना से निपटने में उपराज्यपाल के साथ कैसा समन्वय दिल्ली सरकार का? सबके साथ अच्छा समन्वय है। मैं जितने भी निर्णय हैं मैं और एलजी साहब मिलके लेते हैं। जो भी निर्णय है केंद्र सरकार साथ है, सारी सरकारें हम साथ है। दिल्ली के बारे में मैं कम से कम कह सकता हूं कि हम इस बात से बिल्कुल सब लोग इस बात पे यकीन करते हैं कि ये इतनी बड़ी महामारी है कि हम अकेले नहीं निपट पाएंगे। हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, सारे नागरिकों को साथ लेके चल रहे हैं। बहुत सारी एनजीओज हमारी मदद कर रही है, बहुत सारे धार्मिक संगठन हमारी मदद कर रहे हैं, केंद्र सरकार हमारी मदद कर रही है। हर छोटे छोटे निर्णय मैं एलजी साहब से मिलके ले रहा हूँ।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद केजरीवाल जी हमें समय देने के लिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, जिन्होंने साफ कर दिया है कि दिल्ली में फिलहाल हालात काबू में है, ऐसी स्थिति में लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, लेकिन ये भी कह दिया है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर जनता की तरफ से नहीं दिखाया जाता है तो हो सकता है कि कुछ और पाबंदियां दिल्ली में देखने को मिले।